की क्लास में। हालांकि मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पहले करा रखा है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और फिर उस क्वेश्चंस के बाद देखूंगा आप कितने पानी में है, आपको याद है कि नहीं याद, और उसके बाद फिर मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। आज बेसिकली वो हम जो हमने टेबल करी थी ना, वो टेबल रिवाइज करेंगे। तो मैं सब कुछ क्लियर करके ना एक बार वो टेबल बना देता हूँ। ठीक है, टेबल बनाता हूँ सबसे पहले। आज थोड़ा सा मजा भी आएगा लिखने में ना, क्योंकि जब ये पेन आता है ना, एक टीचर का सबसे बड़ा हथियार है पेन, राइट है ना। और जब यस टीचर का हथियार यस सर। टीचर के पास हो तो उसका लेवल अलग हो जाता है, टीचर को पढ़ाने का लेवल ही बढ़ जाता है। सो आज बड़े दिनों बाद हमारे पास भी वो चीज अवेलेबल है जिस चीज की हमें तलाश कब से थी, मिल नहीं रहा था। लेकिन हाँ ये कि बताओ, आज का जमाना ऐसा है, वाइकम जैसी बड़ी कंपनी का पेन टैब कनेक्ट नहीं होता, और ये एक लोकल कंपनी ही है जिसका उन्होंने बताया, लोकल तो नहीं मतलब, पर वाइकम जितनी फेमस नहीं है, बट इसका कनेक्ट हो गया, तो ये अच्छी चीज है। सो ये डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप लोगों से पूछा जाएगा, फिर आप लोगों को बताया जाएगा। देखते हैं आप लोग कितना पानी में हैं, कितना आपने पढ़ाई करी है उस बीच, जो टाइम आपको क्या बोलते हैं, जिस टाइम पे मेरी क्लास नहीं हो पाई। इतना तो अच्छा, तो टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन इसमें, है ना। सही है। तो सबसे पहले आप मेरे को, मैं वर्ड बताऊंगा, आप उस वर्ड की हिंदी बताना। वर्ड है सबसे पहले नॉलेज। नॉलेज को इंडियन लॉजिक में क्या कहते हैं? अरे नॉलेज को नहीं कहेंगे हम, एक तरह से नॉलेज की शुरुआत, बेसिक ऑफ नॉलेज, बेस ऑफ नॉलेज, इसको हिंदी में बताओ। बताया हुआ है मैंने। पहला सवाल बताओ जल्दी, बोलो, सब चुप है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेसिक को हम कहते हैं जना, बताया था, जिसको हम जनना भी कहते हैं। जनना जो किस वर्ड से आया है? संस्कृत के, एक मिनट, इसको ना इस डायरेक्ट क्लास में आता ना, एक बार अपनी स्लाइड्स को पढ़े बिना तो मैं भी भूल जाता हूँ। क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर एक बहुत अच्छी पावर है, हमें रिकॉलिंग पावर है, कि हमें चीजें याद जो होती है ना, वो चीजों को हमें रिवाइज बड़ी दोबारा से रिमाइंड करना इजी होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी जल्दी से दिमाग में बैठती नहीं है, तो उसके लिए हमें ना रिवीजन बहुत जरूरी है। मेरे को नवीन सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% एग्री। वो कहते हैं आपका सिलेबस, एक बच्चा है उसका सिलेबस 100% कवर है, उसको उसने सारा कवर कर लिया, ठीक है, 100% एक बच्चे का सिलेबस कवर है, और वो कह रहा है मेरे को सब आता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा का सिलेबस खत्म है लेकिन उसको डर है कि मुझे आता है नहीं आता, वो बार बार रिवीजन कर रहा है। दोनों में बेस्ट कौन सा होगा बताओ? जो रिवीजन कर रहा है। हाँ, क्या होता है, हमारे माइंड में ये शक्ति है कि हम कोई भी चीज याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना उसको ये चीज जरूरी चाहिए, एक बार रिवीजन होनी जरूरी है। लाइफ इवेंट में जरूरत नहीं पड़ती, आपके रियल लाइफ इवेंट में जरूरत नहीं पड़ती। लाइक आपने कोई दिवाली मनाई या कोई होली मनाई, उसको याद करने के लिए आपको रिवीजन नहीं माननी पड़ेगी। लेकिन जब आप नॉलेज की बात करते हो ना, ज्ञान की बात करते हो, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अब ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ, ये टॉपिक मैंने लास्ट से लास्ट क्लास में कराया था। जो हमारी लास्ट की 2 क्लास हुई थी, उसके बाद तो हमारी क्लास होनी बंद हो गई थी, उसकी लास्ट 2 क्लासों में मैंने ये टॉपिक कराया था। लेकिन उसके बाद रिवीजन नहीं कर पाए, मैंने भी नहीं करी, आपने भी नहीं करी, तो क्या होगा, अगर हम दोनों रिवीजन ही नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल याद ही नहीं रहेगा ये टॉपिक। अभी मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरे को क्लास लेनी है, मैंने एक बार वो चार्ट पेपर खोला जो मेरे को पढ़ाना है, और वो चार्ट पेपर एक बार गो थ्रू करा। मेरे को मुश्किल से 2 या 5 मिनट लगे, 2 से 5 मिनट लगे, पर मेरे में वो सारी चीज रिकॉल हो गई, तो तुरंत रिकॉल हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को जैसा आज का हिसाब रहा है, उससे ये चीज सीखने को मिली कि हम लोगों को रिवीजन जरूर करनी है। सिलेबस खत्म होने का मतलब नहीं है कि सब आ जाएगा, हमें रिवीजन जरूर करनी, ठीक है।
यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट इसको बता देता हूँ जो हमें बताना है, मेन काम जो हमें करना है। मैं कह रहा था सबसे पहले इंडियन लॉजिक की बात करते हैं। इंडियन लॉजिक में हमारे पास आती है नॉलेज। नॉलेज आई कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। उसका ओरिजिन हुआ हमारे इस वर्ड से जिसको हम अभी लिख रहे हैं आपके सामने। ये वर्ड है आपका क्या, जनना। जनना एक वर्ड है। जनना मतलब एक तरह से कह सकते हो जननी, जिससे जन्म हुआ, जो कि संस्कृत के कौन से धातु से आई है, जना धातु से। जना धातु से आने का मतलब है कि हमें यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। अरे 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 ऊपर कहाँ बच गया। जना धातु, ठीक है। अब इसके बाद जना जो होता है, जो जनना है यानी ज्ञान है, जो नॉलेज है, इसको लिख देता हूँ बेस ऑफ नॉलेज या फिर ओरिजिन। जो ये बेस ऑफ नॉलेज है ये हमें आती कहाँ से, ये हमारी होती किस तरह की है। ये दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास सही नॉलेज, एक होती है हमारे पास गलत नॉलेज। सही नॉलेज को हम कहते हैं प्रमा, कि ये हमारी नॉलेज बिल्कुल राइट है, सही है। और गलत को हम कहते हैं अप्रमा। हिंदी में ना एक अच्छी बात आपको पता होगी, यहाँ से आपको समझ आई होगी कि हिंदी में जब भी हम सही और गलत की बात कर रहे होते हैं तो सही गलत की बात में ना प्रमा अप्रमा या फिर कोई भी चीज लगोगे, जीव अजीव, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध, तो हिंदी के वर्ड्स में ना आ लग जाता है नेगेटिव चीजों के लिए। ये एक अच्छी चीज है जो हमें हेल्प कर सकता है चीजों को समझने के लिए, है ना। ये एक हिंदी में अच्छी चीज आती है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये प्रमा और अप्रमा की बात कर रहे थे हम। तो प्रमा और अप्रमा दो चीज होती है। प्रमा मतलब होता है राइट नॉलेज, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट, बिल्कुल सही नॉलेज। राइट नॉलेज को आप कहते हो प्रमा, और इसको हम कहते हैं रॉन्ग, गलत नॉलेज। मतलब आपको नॉलेज है पर आपको गलत नॉलेज है। आपको कोई चीज पता है पर वो चीज गलत पता है तो वो अप्रमा में आएगी। लेकिन आपको कोई चीज पता है वो बिल्कुल सही पता है तो वो प्रमा में आएगी। फिर प्रमा आता है। प्रमा के लिए तीन बेस जरूरी है। एक तो वो पर्सन, पहले हमें चाहिए वो पर्सन जो हमें नॉलेज बताएगा, या जिसको नॉलेज है। वो पर्सन क्या होता है, वो पर्सन होता है परमात्मा। नाम में ही आपको मैंने हिंट दिया था कि परमात्मा, परमात्मा मतलब होता है परमात्मा। अगर हम कर दें इसको तो आप समझ जाओगे सृष्टि को रचने वाला परमात्मा। तो परमात्मा क्या हो गया, परमात्मा मतलब करने वाला, यानी वो पर्सन, पर्सन हु हैज द नॉलेज। एक मिनट, ई रह गया बीच में, अरे आजा। परमात्मा में क्या हो गया, वो पर्सन जिसके पास नॉलेज है। द पर्सन हैज नॉलेज, पर्सन हु हैज नॉलेज, पहला पॉइंट। फिर मैंने दूसरा पॉइंट बोला, जो परमात्मा होता है इसकी जो नॉलेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रमेय, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रमेय। प्रमेय मतलब होता है वो नॉलेज जिसकी वो बात कर रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रमेय। और प्रमेय के बाद एक चीज आती है, ये जिस चीजों के थ्रू नॉलेज ज्ञान को करता है वो है प्रमाण, जिसको हम प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण क्या होते हैं, प्रमाण 6 तरीके के होते हैं। मैं सारा यहीं पे साथ साथ वो भी लिख देता हूँ। प्रमाण जो होते हैं वो हमारे 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होता है, सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष, ठीक है, इसके नाम तो बता ही दोगे। दूसरा क्या आएगा, अनुमान। वेरी गुड। एक था तीसरा बताओ, कोई बात नहीं। दीपाली चौथा बताओ, हिमांशी पांचवा बताओ। भाई साहब छुट्टी हुई पड़ गई। हाल है सर। अनुपलब्धि। शब्द। लास्ट बताओ दीपाली। शब्द। तुम इंडियन लॉजिक भूल गए पूरी, पता है तुम्हें, रिवीजन नहीं करी ना इसलिए। तो प्रमाण आते हैं। प्रमाण कितने तरीके के होते हैं अभी हमने बताया। प्रमाण आपके 6 तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति और शब्द। ठीक, कल आप लोगों का होमवर्क है, ये जो प्रमाण है ना 6 तरीके के, पहले आप ये सारे पढ़ के आओगे। ये है क्या, मैंने आपको करा रखा है, यूट्यूब पे वीडियो भी है, वैसे भी है। आप ये पढ़ के आओगे। पहले आपको कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, यहीं पे बैठे बैठे क्वेश्चन बनाऊंगा। पहले 5-10 मिनट हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे का टॉपिक। क्लियर? यस सर।
हिमांशी और दीपाली तो चले गए। चलो, यहाँ तक चीजें समझ हो गई, समझ आ गई? यस सर। कोई बात नहीं, हमें पता होना चाहिए कभी भी कि भाई हम कितने पानी में हैं। तो उससे क्या होता है ना, हमारे अंदर कभी भी घमंड नाम की चीज पैदा नहीं हो सकती। अगर हम सोचते हैं ना हमें बहुत कुछ आ गया, तो दिक्कत रहती है। कभी मैं भी सोचने लग जाऊँ ना मुझे बहुत आता है, तो ये भी मेरी भी गलती है। जिंदगी में सीखने का हमेशा जिंदगी चलती रहती है, सीखते रहते हैं। अभी फिलहाल हमारा ये क्लियर हो गया, आपको जनना जनना दो प्रकार का होता है, या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। राइट होगा तो तीन चीजें आएंगी उसमें, कि प्रमाता होगा, एक प्रमेय होगा, एक प्रमाण। प्रमाण के बाद अब जो हमारा अगला है, जो मेरे को अगला आपको बताना है, वो हमारे पास आएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, मतलब वो तो आपको पता ही है, प्रत्यक्ष का बस डायग्राम बनाना है मेरे को, बेसिक जो बताएगा प्रत्यक्ष क्या होता है और कैसे काम करता है। शायद इनका गलती से लॉग आउट हो गया था। अगर क्लास बंद हो जाती है कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही करूंगा। रीजन उसका सिंपल सा है, उसका रीजन एक मात्र ये है कि अभी आपको बिल्कुल याद नहीं है आपको करना क्या है। जब तक याद नहीं होगा ना, तो ये जो प्रत्यक्ष आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रत्यक्ष के ऊपर आप समझ नहीं पाओगे जो मैं बनाऊंगा टेबल। कल पहले आप होमवर्क करके आओगे, 6 के 6 तरीके के प्रमाण जब कर लोगे, तो उसके बाद फिर मैं प्रत्यक्ष वाला टॉपिक बताऊंगा, तो करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है? अभी ये जो हाँ, पढ़ के आएंगे सर कल। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर, क्लियर। ये बेसिक आता है, ठीक है। इसके बाद ये बेसिक ना इस तरह से शिफ्ट होता है, ये प्रमाण आया, फिर प्रमाण के बाद ये चीजें शिफ्ट होंगी प्रत्यक्ष की। फिर हम प्रत्यक्ष की बात करेंगे। तो प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष को दो पार्ट में बोल सकते हो, प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, अक्ष क्या होता है अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, प्रति अक्ष वाला अक्ष, ये अक्षय कुमार वाला अक्ष नहीं है, ये अक्ष वाला है। अक्ष, अक्ष होते हैं मतलब नेत्र, नेत्र, हाँ आंखें, ठीक है, वो है ये। प्रत्यक्ष क्या होता है, जो आपने आंख को देखी हो, या फिर आपने जो चीजें आपने आपके सामने हो गई हो, या आपने जो चीज देखी हो, या आपके किसी ने बताया हो उसके सामने हुई हो। तो प्रत्यक्ष मतलब होता है जो चीज आपको नॉलेज मिलती है दो जगह से। जो चीज हमने पहले बताया था, दो तरीके से नॉलेज होती है, एक आती है डायरेक्ट नॉलेज, एक आती है इनडायरेक्ट नॉलेज। डायरेक्ट नॉलेज होती है आपकी 5 सेंस से, जो आप 5 सेंस यूज करते हो, चाहे वो आंख हो, चाहे वो आपके ईयर हो, कान हो, ठीक है, चाहे आपकी स्मेल पावर हो, नोज हो, या फिर स्किन की पावर हो टच की, या फिर टंग की पावर हो टेस्ट की। तो ये सब जो हमारी चीजें आती है, सारा हमारा क्या आता है, ये हमारा डायरेक्ट नॉलेज है। इनडायरेक्ट में है स्मृति, जो मैंने आज आपसे ट्राई करने के लिए कही थी, माइंड की पावर, ठीक है, कोग्निटिव डोमेन। अगर आपको याद करना है ना एक साथ टीचिंग और इसको, तो कोग्निटिव याद कर लो। कोग्निटिव मतलब होता है दिमाग से। फिर आता है अफेक्ट, एक आता है टीचिंग में पहुंच गया मैं थोड़ा सा, एक आता है अफेक्टिंग डोमेन, अफेक्टिव डोमेन जो आता है आपका किससे, शरीर से, और एक आता है आपका मोटर, साइकोमोटर, ये आपका आता है प्रैक्टिस से। ये तीन चीजें भी होगी, माइंड से, ये आपका वर्क से, हार्डवर्क से, और ये आपका क्या बोलते हैं जो आप कुछ सीखते हो। जैसे आप गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कॉल्ड साइकोमोटर। जब आप बात करते हो कोई चीजों को समझने की दिमाग से, तो दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन। तो इसी चीज को हम बोलते हैं, जब डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज आता है तो 5 सेंस। इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो हम इनडायरेक्ट में, यहाँ पे जरा इसको रफ कर देते हैं, इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में हम आ जाते हैं 5 माइंड की पावर पे, कि जो हमें स्मृति है, जो हमारी स्मृति है, याद शक्ति है, याद से। जैसे कि मैंने इसका एग्जाम्पल आपको याद हो तो मैंने दिया था, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आप लोगों ने, आप अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपने सॉक्स और शर्ट और पैंट, जो भी आपके ऑफिस के कपड़े होंगे, वो सारे मान लीजिए आप घर में हैं, आपने कहीं पे रख दी। अब जब आपको जिस दिन ऑफिस जाना होगा, उस दिन आपको हो सकता है सॉक्स ढूंढने में दिक्कत है, फिर आप याद करोगे कि कहाँ रखे थे। तो ये जो याद करने वाला याद शक्ति है, इसको हम कहते हैं माइंड या कोग्निटिव डोमेन, जो कि हमें हेल्प करता है प्रत्यक्ष को समझने में। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। फिर प्रत्यक्ष को अभी हम दो चीजों में, प्रत्यक्ष को फिर हम 3 चीजों में बांटेंगे, वो सब चीजें हम कल बताएंगे। अभी के लिए इतना काफी है, पहले तुम इतना समझ जाओ और रिवीजन करो। इसकी जो मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, तो जितना मैंने लास्ट में पढ़ाया है वही डालूंगा, क्योंकि बाकी सब डाल दिया ना तो तुम्हारी हालत दिख जाएगी कि भैया ये तो बड़े भुलक्कड़ हो गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।
ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं प्रत्यक्ष वाले पॉइंट को। मैंने समझा दिया है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो YouTube पे डलेगी तो आपको YouTube वालों को किसी को भी कुछ कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा ये जो बेसिक्स है इंडियन लॉजिक का डीप स्टडी। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा जो अभी हमने समझाया। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं इसमें कुछ, ठीक है, वो हमने समझा दिया है। बाकी कल करेंगे इसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग अभी रुकना क्लास के लिए, अभी मैं इसको क्लास को बंद करूँ पर आप लोग रुकना। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं आपको आज की टॉपिक समझ आएगा। ये इसके नोट्स बना लेना सभी लोग, ठीक है। और ये बताओ कि जो हमने अब पेन टैब से लिखना शुरू किया है, इससे ज्यादा बेनिफिट आया, इससे थोड़ा क्लियरिटी आई माइंड में, लिखने में, देखने में बेहतर है ये ऑप्शन? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इसको हम अभी बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को फ्री में देख सकें। थैंक यू।